आपका स्टडी गुरु चैनल पर आज हम लेकर आए हैं भारत के पर्वत। इससे पहले हम ज्योग्राफी में ही भारत का स्थिति विस्तार कर चुके हैं। अगर जिसने वो क्लास नहीं देखी है तो वो एक बार देख ले, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखा है। तो शुरू करते हैं। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय पर्वत वलित प्रकार का पर्वत है भाई, ठीक है, वलित प्रकार का पर्वत है। भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है? हिमालय पर्वत है भाई, सबसे नवीनतम पर्वत है हिमालय। और सबसे अगर प्राचीन पर्वत, पुराना पर्वत देखे तो वो है अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? तो कंचनजंगा है भाई, जो कि सिक्किम में है। भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो है कंचनजंगा, सिक्किम में है। नेक्स्ट देखते हैं, हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई है? तो भाई टेथिस सागर हुआ करता था, उसकी भू सन्नति से हुई है। टेथिस नाम का एक सागर बताया गया है यहाँ पे हिमालय की जगह। तो वहाँ पे जो अवसाद आते थे उनसे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, ऐसा हमारे भूवैज्ञानिक बताते हैं। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक नाम से जाना जाता है, बस शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिका, ठीक है। हिमालय में हिमरेखा कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है 4500 - 6000 मीटर पश्चिम में। हिमालय में हिमरेखा कहाँ मिलती है? तो ये भाई वो दे रखे हैं, ये अक्षांश और देशांतर कुछ ऐसा सिस्टम दे रखा है, 4500 - 6000 मीटर पश्चिम में, ठीक है। हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो भी इनको जाना जाता है दून नाम से, ठीक है भाई। नंदा देवी चोटी हिमालय की किस भाग से स्थित है? ये है कुमाऊं हिमालय से। नंदा देवी चोटी है जो वो कुमाऊं हिमालय में है भाई, ठीक है। उत्तरांचल के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? तो नंदा देवी। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया भाई ये क्वेश्चन, नंदा देवी वाला। उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ना जो, वो नंदा देवी है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? सेनोजोइक, ठीक है, सेनोजोइक में हुआ था भाई शिवालिक श्रेणी का निर्माण। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। भारत में सबसे प्राचीन विलित पर्वतमाला कौन सी है? तो वो है भाई अरावली। अरावली पर्वत सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी भाई है अरावली पर्वत की। और गुरु शिखर कहाँ है? कमेंट में बताना एक बार। पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कगार है भाई, ठीक है, एक भ्रंश कगार है पश्चिमी घाट। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को ही जाना जाता है सह्याद्री के नाम से, ठीक है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अनाईमुदी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुदी। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो महेंद्रगिरी। जो पूर्वी घाट है उसके सबसे सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? महेंद्रगिरी। देखिए ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में जो पहाड़ियाँ हैं उनको एक बार ढंग से देख लेना भाई, बार बार में एक बार रिपीट कर करके सुन लेना भले ही, क्योंकि इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों के सम्मिलित स्थल कौन सी पहाड़ी है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में आके मिल जाते हैं ना, जो ये उसको कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है भाई। भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी का नाम क्या है? तो कामम पहाड़ियाँ भाई, सबसे दक्षिण में कामम की पहाड़ियाँ हैं भारत के सबसे दक्षिण में, ठीक है। छोटा नागपुर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? पारसनाथ। छोटा नागपुर की सबसे
ऊंची चोटी का नाम है पारसनाथ। और छोटा नागपुर कहाँ पड़ता है एक बार कमेंट में बताना। गिरिनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गिरिनार की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? बिहार में। ठीक है, गिरिनार अभ्यारण्य भी है शायद, है ना, वो भी देख लेना। अभ्यारण्य भी मैं करवाऊंगा सेपरेटली ऐसे ही। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अंडमान निकोबार में सबसे ऊंची चोटी है भाई सैडल पीक। ये क्वेश्चन DSSB में अभी नवंबर में जो एग्जाम हुए थे जूनियर असिस्टेंट के, उसमें पूछा गया था भाई। ठीक है, तो सैडल पीक क्योंकि ये एग्जाम मैंने भी दिया था तो उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था जो कि मेरा ठीक था। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ियां स्थित है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियां। अभी नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा की पहाड़ियां आती हैं। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है भाई। देखो ये मैंने पूछा था आपसे, ये आ ही गया आगे। गुरु शिखर पर्वत चोटी कहाँ है? राजस्थान में। शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ठीक है, शेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में और गुरु शिखर है राजस्थान में। छोटा नागपुर पठार किस प्रकार का है? एक समवाय भूमि है भाई ये। ठीक है, समवाय भूमि है। देखो ये समवाय भूमि क्या होती है, आर्द्र भूमि क्या होती है और बंजर भूमि क्या होती है, सब भी मैं सेपरेटली करवाऊंगा आपको। ठीक है, पार भूमि कहाँ पाई जाती है? तो ये छोटा नागपुर में पाई जाती है पार भूमि। ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री नाम से जाना जाता है भाई, याद रखना, बार बार आता है ये क्वेश्चन। और जहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलता है उन पहाड़ियों को कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर है भाई, याद रखना। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है भाई कोडाईकनाल। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है। और भाई इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ हैं वो भी मुझे एक बार कमेंट में बताना। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है भाई? उत्तर में हिमालय पर्वत है। सबसे दक्षिणतम कौन सा है? देखो जहाँ पर ये मिलते हैं ना, जहाँ नीलगिरी है, नीलगिरी पड़ता है दक्षिण में, जहाँ पे पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। और सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी हो मैं कब बता चुका हूँ। ठीक, और जो पूर्व में है वो कौन सी पहाड़ियाँ हैं? कंचनजंगा होगी जैसे सिक्किम में। ठीक है, ये उत्तर से पूर्व तक है ना, ये विस्तार पूरा उसी का हिमालय का। ठीक है भाई, और पश्चिम में आपको पता ही है सह्याद्री। चलो भाई, इतने क्वेश्चन थे ये। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं भाई जो मैंने बिल्कुल छाट के आपको रिवाइज करवाए हैं, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आगे अब हम लेके आने वाले हैं, या तो पठार लेके आएंगे या फिर जलवायु। ठीक है, उसके बाद मृदा होगी, उसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य होंगे, उसके बाद नेशनल पार्क होगी। इस तरह से हम सिक्वेंसली चलेंगे पूरी ज्योग्राफी को कवर करते हुए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि आगे मैं आपके लिए बहुत ही जेन्युइन कंटेंट लेके आने वाला हूँ। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू सो मच। बने रहिएगा स्टडी गुरु के साथ।